बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पोस्टमार्टम हम गाहे बगाहे करते रहते हैं और उसके कई सारे झूठ और उसकी कई सारी यानी एक दीन के अंदर जो इफ्तरा होती हैं वो आप लोगों के सामने बयान करते रहते हैं। आज एक नए उसके झूठ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हसन बिन अली हैं, नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ठीक है, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उन सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कहता है, ज़रा ये पहले सुने, उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर तबसरा करते हैं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हसन बिन अली तो शाही कोई नहीं। यानी बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से बुग़्ज़ रखता है और वो उसकी बुनियाद ये बनाता है कि जी अहले बैत अफजल हैं, फलां जो साहबी ने अहले बैत का फलां हक मार लिया, फलां ने अहले बैत की फलां तौहीन कर दी, तो इस वजह से वो क्या करता है, वो सहाबा की तौहीन करता है और बहाना ये बनाता है कि अहले बैत अफजल हैं, अहले बैत अफजल हैं। चलो जी, हालांकि ये कई बार कई मुकामात पे कई अल्फाज के साथ कई शख्सियात और कई हस्तियों को यानी इन अल्फाज के साथ तौहीन कर चुका है। मिसाल के तौर पर कहता है अब्बा तो शय कोई नहीं, अम्मा ते शय कोई नहीं, नबी ते शय कोई नहीं, नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, तो शय कोई नहीं। अच्छा, इसी तरीके से सहाबा के बारे में भी ऐसे कहता है, औलिया अल्लाह के बारे में कहता है, बुजुर्गान दीन जो हैं, मुहद्दिसीन हैं, बुजुर्गान दीन है, उनके बारे में कहता है बाबे ने ते शय कोई नहीं। आइए आज इसने यानी जो अहले बैत का नाम लेता था, ठीक है, अब सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी इसने ये कह दिया है कि वो तो शय कोई नहीं। अब क्यों कहा है? सहाबा के बुग़्ज़ में आके, सहाबा के बुग़्ज़ में आके, चूंकि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के साथ सुलह कर ली थी। अब सुलह जो की थी, ये तो वो भगोड़ा है, ये तो वो छोकरा है जो कहता था मैं जो है ना हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार निकाल लेनी थी मैं। अब चूंकि ये तलवार निकालना चाहता था, लेकिन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला जो थे वो किसी को तलवार नहीं निकालने देना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कर ली। तो इसके पेट में मरोड़ निकला, तो इसका गुस्सा इसने फिर इस अंदाज में निकाला कि हसन तो शायद कोई नहीं भाई, हसन इन्हें इसके पास ये था, हसन जैसे हजार, ये इसके पास अथॉरिटी कहां से आ गई, इसने सुलह क्यों की है? अल्लाह याज़ु बिल्लाह, ठीक है। तो हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जो सुलह की थी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ, उस सुलह की वजह से ये चाहता था कि खून बहे मुसलमानों का आपस में, और ये क्या कहता है कि वो एक क्या बागी गिरोह था, बागी गिरोह, ठीक है, कहता है बागी गिरोह के दरमियान सुलह की। तो इस हसन तो शायद कोई नहीं, बागी गिरोह के साथ सुलह की। हालांकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का गिरोह बागी गिरोह नहीं है, ठीक है, बागी गिरोह नहीं है। इस वजह से बागी गिरोह नहीं है कि से बुखारी के अंदर 2704 2704 हदीस नंबर है, बुखारी के अंदर भी कई मुकामात पे है, और इसी तरीके से मुस्लिम के दूसरी अहादीस की किताबें हैं उनमें भी कई सारे मुकामात पे है कि नबी अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा थे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है ना कभी लोगों की तरफ देखते और कभी अपने बेटे जो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम कभी उनकी तरफ देखते, और नबी अलैहिस्सलाम बार बार ऐसा करते रहे और फरमा रहे थे कि इन्ना हाज़ा इब्नी सय्यदुन, मेरा ये जो बेटा है ये सरदार है, लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस बेटे के जरिए से, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस सरदार बेटे के जरिए से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह फरमाएगा। यानी ये तो बहुत अजीम खुशखबरी है, अजीम सआदत वाली बात है। देखें, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के फजाइल हैं, जितने भी फजाइल हैं, सारे के सारे फजाइल जो है ना, सारे के सारे फजाइल वो उनमें हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला भी शरीक हैं, यानी जितने भी फजाइल हैं दोनों के बराबर हैं।
लेकिन एक जो फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है और खास फजीलत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और ये मुसलमानों के दो बड़े बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करेगा। एक तरफ कहते हैं कि वो जहन्नम में बुलाने वाली जमात थी, तो दूसरी तरफ यानी ये साबित हो गया इस हदीस से कि इन्होंने जिन गिरोहों के दरमियान सुलह करवाई थी, जिस गिरोह को ये बागी कहते हैं वो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह था, ठीक है, जिसको ये बागी कहते हैं, हकीकत में बागी को कोई और गिरोह था, वह इनके बाप दादा थे, ठीक है, जिनको ये छुपाने की कोशिश करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरा ये बेटा बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दो बड़ी जमातों, दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस बेटे के जरिए से, ठीक है। तो एक गिरोह किसका था? हजरत मुआविया का, जिसको ये बागी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको क्या कहा? अजीम भी फरमाया, और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मुस्लिमीन भी फरमाया। ये कहते हैं ये बागी थे, ये कहते हैं कि ये बागी थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, अच्छा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह फरमाई उनके साथ, तो ये इनको ये मरोड़ है इसके पेट में कि हजरत हसन सुलह क्यों की। अब चूंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह कर ली, तो इस वजह से इसके जो है ना दिल से भड़ास निकाल ली, और फिर कहता है हसन शायक नहीं, नौज़ुबिल्लाह। वो हसन जैसे हजारों जो है ना, जिस जमात को नबी इस्लाम ने गारंटी दी है, ठीक है, कि ये जो है ना बागी गिरोह है, कहता है, तो उसको हसन कौन होता है? सुलह करने वाला। और मेरे भाई, नबी इस्लाम ने सैयदना हसन के बारे में गारंटी दी है कि ये दो मुसलमानों की बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करेगा, मेरा बेटा सरदार है। और उस सरदार ने सरदारी कायम की है, ठीक है। सरदार ऐसे होते हैं, ठीक है, सरदार ऐसे होते हैं। और कुर्बान जाऊं सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत के ऊपर, कितनी बड़ी अजीम हस्ती, कितनी बड़ी अजीम शख्सियत है कि यानी एक इतना बहुत बड़ा मामला होता है, ये कोई हर शख्स की यानी बस की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी अजमत वाली बात होती है। इसमें जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे को सरदार फरमाया है, तो ये उस गिरोह को बागी बना रहे थे। और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह करके ये साबित कर दिया कि मुसलमानों का यही गिरोह है, ये भी मुसलमानों का एक गिरोह है। या हम क्या है, दोनों गिरोह जो है आपस में एक ही है, मुसलमान है, आपस में भाई भाई है, आपस में लड़ना जो है ना ये अच्छी बात नहीं है। तो सुलह फरमा ली, तो इसके पेट में मरोड़ उठा, तो इसने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जो ना हसन शायद कोई नहीं, हसन तो शायद कोई नहीं, नौज़ुबिल्लाह। तो मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं, ऐसे बेशर्म लोग, ऐसे बेहिस लोग जो बार बार इसको सुनते हैं। यानी इसने अंबिया के बारे में ये कहा कि शायद कोई नहीं, नबी तो शायद कोई नहीं, इसने कहा कि बाबे तो शायद कोई नहीं, मुहद्दिसीन शायद कोई नहीं, औलिया शायद कोई नहीं, अब्बा अम्मा शायद कोई नहीं, अहले बैत के बारे में इसने कहा कि शायद कोई नहीं। यानी जिसके बारे में इसका मुंह में आया इसने कहा शायद कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की जात के बारे में इसने नौज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज कहे, छोकरा, कल का छोकरा, और ऐसे ऐसे अल्फाज कहे। उसके बावजूद अगर कोई इसको हक के ऊपर कहता है और ये कहता है कि ये हक पे है, तो सच्चा है, तो मैं ये कहता हूं कि वो गुमराह हो चुके हैं, उनकी गुमराही के ऊपर स्टैंप लग चुकी है।